जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बोल। चलिए आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो मेन टॉपिक है जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में, वो दो ही टॉपिक है। इसके अलावा अन्य जो राष्ट्रीय स्तर की हेडलाइन है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको दो मेन टॉपिक बता देता हूँ जिनके ऊपर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पहला टॉपिक है, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने वाला पहला राज्य यूपी की पूर्व सीएम बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का कहना है कि दलितों को बांटने की साजिश चल रही है। तो वहीं हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि छत्तीसगढ़ से है। हसदेव में अडानी की कोयला खदान पर पेड़ काटने का विरोध क्यों? डंडे और धनुष लेकर 6000 पेड़ बचाने आए ग्रामीण। पुलिस से हुई हिंसक झड़प, 26 लोग घायल। चलिए अब मैं आपको राष्ट्रीय स्तर के हेडलाइंस बता देता हूं। हालांकि मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ हेडलाइंस बता देता हूं। हमारी पहली हेडलाइन है, 18 महीने से अधिक जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन को प्रवीण के लिए ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। इन शर्तों पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। हमारी दूसरी हेडलाइन है, डेरा प्रमुख राम रहीम को बेअदबी मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रोक को हटा दिया है। हमारी तीसरी हेडलाइन है, अपनी मर्जी से रह रही महिलाएं। शीर्ष अदालत ने सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मामला बंद किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कार्यवाही बंद कर दी, जिसने आरोप लगाया गया था कि उसकी 2 बेटियों को कोयंबटूर से सद्गुरु के ईशा योग फाउंडेशन में बंधक बनाकर रखा गया था। तो वहीं हमारी चौथी हेडलाइन है, सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश जी एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने लेडी जस्टिस की मूर्ति की जगह एक कथित देसी न्याय की देवी की मूर्ति को गुरुवार को अनावरण किया। पर जस्टिस चंद्रचूड़ जयपुर हाईकोर्ट के परिसर में लगी मनु की मूर्ति हटवाने की पहल क्यों नहीं करते, जो खुलेआम संविधान का मजाक उड़ाती है। एक्स पर एक और पोस्ट मुझे मिली है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। जब हम पिछले हफ्ते एक सार्वजनिक उद्यान में झुग्गी झोपड़ियों के दलित बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी गुंडों का एक समूह आया और मुझे और मेरे दोस्त को इस सरकारी जगह पर बच्चों को ना पढ़ाने की धमकी देने लगा और उन्होंने कुर्सी पर रखी माता रमाबाई फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें फाड़ दी। इस चमार यानी बाबा साहब को पढ़ाकर बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। मेरे दोनों साथी बहुत डरे हुए थे। उन गुंडों ने हमें धमकी दी। कुछ अच्छे स्थानीय लोगों ने हमारी हर तरह से मदद की। यह कहकर मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वंचित बच्चों को शिक्षा देने में दिक्कतें आ रही हैं। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक्स पे आते हैं, जो 2 टॉपिक शुरुआत में मैंने बताए थे। सबसे पहले टॉपिक को अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। हरियाणा में नवगठित नायब सिंह सैनी की सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला लागू कर दिया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों का राज्य की सरकारी सेवाओं में राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग में उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में पर्याप्त से अधिक प्रतिनिधित्व है। डॉक्टर अरविंद कुमार एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, इस फैसले का सबसे मुखर विरोध करने वाली बीएसपी को हरियाणा के दलितों ने इतना समर्थन नहीं दिया कि उसका कोई MLA जीत जाए। लोग अपने अधिकारों की रक्षा किसी पार्टी से कराना चाहते हैं और वोट किसी और को दे देना चाहते हैं। विकास कुमार जाटव एक्स पर पोस्ट कर कहते हैं, हरियाणा की भाजपा सरकार ने आज सबसे पहला निर्णय लेते हुए वर्गीकरण को हरी झंडी दिखा दी। अब SC आरक्षण आधा = चमार जाति व 2 अन्य आधा = की 36 जातियों को मिलेगा। हरियाणा में 19.23% SC हैं।
एससी जितने पदों पर काबिज हैं वो हैं ग्रुप ए 928, ग्रुप बी 5855, ग्रुप सी 31244, ग्रुप डी 11126, कुल पद 49153, चमार 29639, वाल्मीकि 7823, धानक 4423। तो वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार चमार प्रतिशत एससी का 49%, वाल्मीकि प्रतिशत एससी का 17%, धानक प्रतिशत एससी का 11%। जनसंख्या अनुसार पद होने चाहिए चमार 24,500, वाल्मीकि 7,800, धानक 5,400। चमार जाति को वर्गीकरण से केवल हरियाणा में 5,000 पदों का व पंजाब में कुछ पदों का नुकसान है। बाकी 27 राज्यों में वो जनसंख्या से कम पर काबिज हैं। वे आगे लिखते हैं, इस वर्गीकरण का इतना सा खेल है, केवल 5,000 पदों के लिए एससी एसटी को राजनीति से ख़त्म करने की साजिश मात्र है। एससी की कुल जनसंख्या का मात्र 0.7%, 0.7% नौकरी करते हैं। बाकी 99.30% सरकारी नौकरी में नहीं है, इसलिए सरकारी नौकरी से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। लेकिन राजनीतिक दबावकारी समूह बनकर सरकारों पर दबाव डालकर कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती थीं, जो आगे मुश्किल हो जाएगी। एससी एसटी देश का 24% है, जिससे वाल्मीकि मात्र 1% से भी कम है। आधा प्रतिशत होंगे ये। इस आधे प्रतिशत को ढाल बनाकर 23% जनसंख्या वाली एससी एसटी को राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र मात्र है। तो वहीं यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा, हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। बहन जी आगे कहती हैं, हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी यह साबित है कि कांग्रेस की ही तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है, जो घोर अनुचित व बीएसपी इसकी घोर विरोधी है। वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा एससी एसटी व ओबीसी समाज में फूट डालो राज करो व इसके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरुद्ध संघर्ष का ही नाम बीएसपी है। इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। चलिए अब हम अपनी दूसरी खबर पर आते हैं। आलोक पुतुल एक्स पर लिखते हैं, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरड़े में फर्जी ग्राम सभा के आधार पर अडानी के एमडीओ वाले परसा खदान में आज पेड़ों की कटाई शुरू। इधर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने आज इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। क्या आदिवासी मुख्यमंत्री अपने ही आयोग का आदेश लागू करवा पाएंगे? तो वहीं जर्नलिस्ट देवेश अमोरा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, ये मणिपुर नहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा की तस्वीर है, जहां महिलाएं हसदेव जंगल को बचाने के लिए पुलिस फोर्स के सामने खड़ी हैं। पुलिस ने आज सुबह से ही क्षेत्र के आदिवासियों को बेरहमी से पीटा है। वे आगे कहते हैं, अंबिकापुर में ग्रामीणों ने किया पुलिस पर हमला, पेड़ कटाई का कर रहे थे विरोध। ये जनता को राज्य के टीवी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं। इनकी खबरों में हसदेव और अडानी का जिक्र तक नहीं मिलेगा। ना ये बताया जाएगा कि अडानी को मुनाफा दिलाने सिस्टम ने आदिवासियों को बेदम पीटा है। उद्योगपतियों द्वारा संचालित मीडिया इतनी डरपोक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देवेश अमोरा एक और पोस्ट कर लिखते हैं, एक कॉरपोरेट A2 को फ़ायदा दिलवाने छत्तीसगढ़ की पुलिस से छत्तीसगढ़ के लोगों को मारा जा रहा है। दोनों गुजराती मालिक दिल्ली और बम्बई में बैठे हैं। छत्तीसगढ़िया पुलिस से छत्तीसगढ़ियों के सर फुड़वाए जा रहे हैं। हसदेव जंगल में जिस परसा कोल ब्लॉक के फर्जी ग्राम सभा की सुनवाई जनजाति आयोग कर रहा है, उसकी रिपोर्ट को रोककर जल्द से जल्द जंगल के लाखों पेड़ काट के मैदान बनाया जा रहा है। हम इस चिंता में हैं कि अक्टूबर आधा आ गया, ओस पड़नी शुरू हो गई है, रात में भी गर्मी क्यों है, और हम कहते हुए हसदेव जंगल की ओर देख नहीं पा रहे। छत्तीसगढ़ को आग की भट्टी बनते हुए देखना दुखद है। तो वहीं सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं,
हसदेव जंगल आदिवासी समाज और पर्यावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलहाल आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ताकि यूट्यूब यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और हाँ, कल फिर मिलेंगे हम एक नई रिपोर्ट के साथ यहीं बहुजन सेंचुरी पर।